थोड़ा मत रखा। सेनापति महाराज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000 रुपए दे सकते हैं। अगर मुझे छोड़ देगा तो तेरे बाल बच्चे जिंदगी भर अपनी सोच रखा। ये सेनापति पैसों पर बिक्री वाला नहीं है। और तू अपनी सोच। मैं महाराज से कहकर तुझे फांसी दिलाऊंगा। फांसी। चल चल मेरे साथ। लल्लन पासी इसी गांव के निवासी ये सीन पे खुश होकर मुंशी जी के लिए 10 रुपए का स्पेशल इनाम पार्टी। शुक्रिया। दरबारी राजन, सेनापति जी अभी तक वापस नहीं लौटे। राजन, सेनापति जी आएंगे तो उस हरामजादे लाखा को जरूर लेकर आएंगे। ये बात है। वादा करके गए हैं कि जब तक उसको राज दरबार तक नहीं लाएंगे तब तक राज दरबार में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। बैठिए राजन, आते होंगे। महाराज, लाखा तो मिल गया राजन, लेकिन शाखा नहीं मिला। लेकिन बहुत जल्द शाखा भी आपकी जेल में होगा महाराज। वाह सेनापति, लाखा को लेकर आए और महाराज शाखा मिल गया। कोई बात नहीं। देखो महाराज, देखने में तो जंगली जानवर की तरह लगता है। क्यों, मेरा ही नाम लाखा है? तूने ही मेरे राजमहल में पत्र डाला और डाका डालने के लिए अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे, तूने राजमहल को क्या समझा? कबड़िए की दुकान सब। ठीक नहीं किया महाराज, ठीक नहीं किया है। महाराज को ताले धमकी देता है। सेनापति महाराज बहुत खूंखार आदमी है। हाँ महाराज, हथकड़ी में जकड़ा हुआ है फिर भी फड़फड़ा रहा है। अब इसका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए फड़फड़ा रहा है। सुना सेनापति जी? महाराज जाओ, इसे जेल में डाल दो। हम इसे देखना नहीं चाहते। महाराज मैं तो कहता हूँ आप इसको फांसी पर लटकवा दीजिए। अपने सारे कंचनपुर राज में ऐलान करवा दीजिए कि कल
12 बजे लाखा की फांसी है, क्योंकि लाखा की वजह से एक कंचनपुर की प्रजा हमेशा परेशान रहती है महाराज। हाँ सेनापति, हमारे ये हमारी जनता को बहुत परेशान कर। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। भगवान के लिए मुझे फांसी के तख्ते पे नहीं बल्कि ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। हाँ महाराज, मुझ पर यकीन करिएगा। अब समझ में बात आई है ना महाराज? भगवान के लिए मुझे फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाइए। मैं तुम्हारे तुमने कितने निर्दोषों का खून किया होगा और कितने घर बर्बाद किए होंगे। महाराज लग गई है, मेरी नजर तुमको लग गई महाराज। ये मेरी नजर हमको लग गई। हाँ महाराज, ये मत समझिए कि ये लाखा फांसी के तख्ते पे चढ़कर मर गया, तब तो ठीक है। अगर बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। सुना इसकी बात? महाराज आप उसको फांसी दे दिला दीजिए, जाओ इसे बंद कर दो साले को। आज तुमने हमारे सर का जो दर्द था मिटा दिया। महाराज जो हमारा फर्ज था हमने वही किया है महाराज। तुम बहुत बड़े वफादार आदमी हो, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। अपना नाम लो 5000 तुम सर का बोझा हमारे अलग हो जाए। सेनापति हमारे सर का जो बोझा था वो दूर चला गया। महाराज आपकी जो सी इच्छा, आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? हाँ दरबारी, हमारे सेनापति को खजाने से 5000 रुपए लाकर दिए जाए। महाराज एक बात आपसे कहना चाहते हैं। क्या? कौन सी बात? क्या कहना चाहते हैं? आज कई महीनों के बाद हम बाले से राज दरबार में आए हैं। हाँ? हमारा दिल करता है कि मैं जाकर अपनी माँ से मिलाऊं, क्योंकि कई महीने बीत गए हैं महाराज। आप कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ उस हरामजादे लाखा को लाकर जेल में डाल दिया और दूसरी तरफ आप माँ से मिलने के लिए चल दिए। महाराज मुझे मालूम है 12 बजे फांसी होगी, मैं अपनी माँ से मिलकर अति शीघ्र राजमहल वापस आऊंगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, 12 बजने से पहले, फांसी होने से पहले आप राजमहल में उपस्थित हो जाएंगे। जी महाराज, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। हाँ, आपका हम इंतजार करेंगे और मैं चलना चाहता हूँ। आप बहुत जल्दी आएंगे। चलिए महाराज। जी सेनापति जी। और लाखा बहुत शातिर बदमाश है जी, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना और उसे खाना पानी कुछ मत देना। कल 12 बजे उसकी फांसी है। और ये लो
ये उस हथकड़ी की चाबी है, इसे अपने पास रखो। हम चल रहे हैं, अपनी माँ से मिलकर अति शीघ्र वापस आएंगे। जाइए सेनापति, लेकिन 12 बजने से पहले आप जल्द आ जाना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। महाराज का ख्याल रखना और उस लाखा को जेल में सिपाही 2-4 और बढ़ा दो। बहुत अच्छी बात है। हम उस राजजादे को अच्छी तरह से देखभाल करते रहेंगे। ना खाने देगा, ना खाना देंगे, ना पानी देंगे, साला उसी जेल में सूख जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम दरबार। दिमागी लाल दरबारी, महाराज का ख्याल करो, बहुत ध्यान से करना। चाबी, ये चाबी हमको लाओ। मुंशी जी, वो डाकू लाखा सारा अंदर बंद है, उसको बहुत पिराई करना है आज। यह ले चाबी, और आपको भी गेट पर ड्यूटी देना होगा। चिंता मत करो, ड्यूटी तो ऐसी दूंगा, पहले उसके साले की पिलाई करूंगा। लीजिए। अबे ये चाबी के बदले साले हमको मौत तो नहीं दे रहा। अबे आप मुंशी जी हैं, हाँ यार, तो आपकी मौत कैसे होगी? हम आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते के कुत्ता बिल्ली भाग जाते हैं। हाँ साले, हम कोई भूत परे। अबे सरकारी वर्दी पहने हैं, हमको कौन टेंशन। साले को एक कुंदा मारूंगा, डाकू लाखा खत्म। चलो अब चल लाओ जेल में, उसको खाना पानी नहीं देना है। ठीक, चलिए मुंशी जी, चलिए। यार महाराज ने सेनापति को 5000 रुपया इनाम दिया, हमको कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, 1000 खान साहब से हम भी ले लूंगा। सेनापति जी इतना बड़ा काम कर दिए हैं, इसलिए 5000 रुपये इनाम दिए हैं। कोई बात नहीं, सेनापति जी ने काम कर दिया तो हम लाखा का साले का दोनों भी निकाल देंगे। चलिए, कोई बात नहीं। काकी, अरे बिठवा तुम फाल आ गई। बने रहो। कहाँ रहा तो दिखा नहीं पर तू। अरे काम धाम में लगे रहे थे, कहूँ इधर, कहूँ उधर, कहूँ पूरब, कहूँ पश्चिम, कहूँ उत्तर, कहूँ दक्षिण। हाँ हाँ, हम कहे थे इतनी बड़ी रियाया है, हम वहाँ नौकरी करते हैं महाराज के यहाँ, जब छुट्टी पा जाते हैं तो चले आते हैं तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। से बताओ बिठवा, हाँ, हमारा लड़का इतने टाइम कहाँ रहा थे, आवत ही नहीं हो। तुम्हार बेटवा तो वही बॉर्डर पर ड्यूटी देवा करत है। तो बॉर्डर से कब वो छुट्टी पावत के ऐसा न चले आए? अगर महाराज बुलावा थी तो 2-4 महीना में 1 दिन का छुट्टी दे दी थी, नहीं तो उनके तो ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी है। अच्छा ठीक है, चल आज इंतजार करिए। कोई बात नहीं, आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। माँ, क्या बात है बेटा? आज मैं क्या देख रहा हूँ माँ? तेरे चेहरे पर उदासी,
उदासी उदासी तो मेरे चेहरे पर हरदम रहेगी। ए मात आज क्या बात है जो हो क्या बात है जो है और लाल से अपने कीजिए जो बात था। को धारा मेरी माँ बहाती कास्को की धारा और तुम्हें देख कर दिल दुखित है हमारा। बेटा मैं तुझसे आज वो बात फिर दोहराना चाहती हूँ। अरे बेटा तुमसे और क्या कहूँ फूट गई तकदीर। बेटा तुमसे क्या कहूँ फूट गई तकदीर। बेटा तुमसे क्या कहूँ फूट गई तकदीर। बतलाऊं क्या तुझसे दिल का मुझे सबसे ज्यादा यही गम है तोरा। ए मैया। हाँ बेटा आज तेरी शादी हुए 6 साल हो गए और 6 साल से मैं तरस रही हूँ एक पोते के लिए। ए माँ तू फिर वही बात लेकर बैठ गई। माँ ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। जब ऊपर वाला चाहेगा तुझे पोता खिलाने को जरूर मिलेगा माँ। अरे बेटा देख, अरे ऊपर वाले के तो दीन है, कुछ अपने भी कर्म होते हैं। ए मैया और मेरी माया भी इसकी चिंता करो ना।
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं माँ। अरे 6 साल से तेरी औरत है आए, 6 साल से तेरी औरत है आए। तो 6 साल से तेरी औरत है आई, और यही पेश करते हो हरदम, यही ए मैया, देख बेटा, मैं अब तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ आखिर कि मैया वो जन्मों की बांझ है, उसके बच्चा कभी नहीं होगा। हाँ? आप कैसी बातें करती हैं? अरे मैं कैसी बातें करती हूँ, देख, जिसके घर बहू आती है उसको क्या फर्ज है? अरे आंगन में पोता खेले, अरे सबको भुलाए, और सोहर हो, लड्डू बांटू। मैं तरस रही हूँ बेटा। मैया तू कहना क्या चाहती है? सब मुझे बता। कहना मैं ये चाहती हूँ कि अब आज से तू इसको छोड़, चल दूसरी शादी कर। चुप रहो, माना ऐसा कहो, चुप रहो। चुप रहो, माना ऐसा कहो, ऐसे कहना है बिल्कुल गवारा नहीं। अब बता ले कि कोई है जाना नहीं। ब्रह्म काले कि कोई है जाना नहीं। चलता हो के आगे है जाना नहीं। ब्रह्म काले कोई भैया तू कैसी बातें करती है? मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं? हाँ, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी। ये जन्मों की बात है, इसका बच्चा कभी नहीं होगा। ए माँ, शांति कितनी सेवा करती है आप। अरे सेवा भाड़ में जाए। अरे जब एक पोता नहीं खेलेगा तो सेवा करा के क्या पाऊंगी? ए माँ, जहाँ तक तूने 6 साल तक इंतजार किया है, मेरे कहने से सिर्फ 1 साल और इंतजार कर ले माँ। देख, मैं 1 साल नहीं 6 महीने नहीं कर सकती हूँ। अब तेरी शादी दूसरी जरूर करूंगी। भैया सिर्फ 1 साल माँ, उसके बाद जो तू कहेगी मैं वही करूंगा माँ। अच्छा, तो सिर्फ 1 साल, ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ। अगर 1 साल के अंदर उसके बच्चा न हुआ तो भी सोच लेना कि तेरी शादी पक्की है। भैया तू ना जाने कैसी बातें करती है। अच्छा माँ, अरे देख, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे भविष्य के बारे में सब कुछ सोचती रहती हूँ। तू जरा मेरी तो परेशानी समझ। ठीक है माँ, 1 साल के बाद अगर बच्चा ना हुआ तो जो तू कहेगी ये तेरा बेटा वही करेगा। माँ मुझे राजमहल वापस भी जाना है। ये बताओ माँ, शांति कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तू तो शांति पर हमेशा नाराज ही रहती है। अरे नाराज क्यों न रहूं? कैसे न रहूं? अरे
अरे 6 साल हो गए, 6 साल में 2-3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो जब 5 ही है तो क्या हो। चलता हूँ, शांति से भी मिल लूं, उसके बाद मुझे राजमहल अति शीघ्र वापस जाना है, क्योंकि जानती है माँ, आज तेरे बेटे ने लाखा को गिरफ्तार करके महाराज के जेल में डाला है। अर्थ से वीर चक्र मिला है। हाँ माँ, कल लाखा की फांसी है, इसलिए हमें अति शीघ्र वापस जाना है। देख, मैं यही चीज तो सोचती हूँ कि जैसे मेरा बेटा वीर चक्र प्राप्त करता है, वैसे मेरा पोता अगर हो जाए और उसको भी भर्ती कर दूं, तब देख वो भी वीर चक्र प्राप्त करेगा। चलता हूँ माँ। ये आगे हमारे भैया जागेश्वर गुप्ता भवानी नगर की तरफ से मेला कमेटी के लिए 51 रुपये का चंदा रहा है। सीन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम रहा। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। कह रहे बेटा ना काकी का है बतावत बतावत का रहे, हम कहते तुम जौन कहतु बिल्कुल सही कहतु है। अरे देख, ये 2 साल की आई है, लड़का होगा मारी उनके घर में स्वाहर हुआ है, तमाम मेहरिया बटोरती हैं, हमहू बटोरे का तरसी थे, ये सोहर गावे का तरसी थे। औ का अरे तो सबूरी करो, सबूरी का मंजूरी भगवान दे है। अरे को का साल भरे में, को का 2 साल में जन गाड़े तो हूँ सबूरी सबूरी लगा है, हमारा कंटा पहन दो रे। अरे क्या करियो, या तो सब भगवान के देन है। को का साल भरे में, को का 2 साल में, को का 4 साल में, आखिर का करियो, मागे मौत मिलत है। देख, सोहर गावे का तरसी थे, लड्डू बांटे का तरसी थे। अच्छा तो जब होई तब बांटे हो, चाहे लड्डू बांटे हो, चाहे पेड़ा, लेकिन अब तो है ये नहीं ना। तो वह तो कहते दूसरी शादी करवाई, वही बाद में वही के लड़का तुरंत होई। अच्छा, अब हमें समझ में आएगा कि या जौन पतोहिया एक लड़का वड़का नहीं होती तो बेटौना का अपने शादी दूसर करी हो कहे। और का अच्छा मान लियो दूसरे के न हुए तो ये इतना बात ना करी तो नहीं, लाख हमारा तो मेरे बता दे। आखिर मान लियो शादी तो तुम्हें वही एक बच्चा के बारे कर रही हो, दूसर शादी काहे मान लियो जौन दूसर करो वहू पतोहिया के ना हुए एक को तो होई कैसे ना। का नहीं भगवान जाने, जौन तरह पहले वाली वही तरह दूसरा वाली नहीं कर जाए तो का करी हो। का होई, शादी करबे लड़का तुरंत होई। तो चलो ठीक है, जब करी हो शादी तब देखा कि होत कि नहीं होत। अये हाँ। धूम धड़ाका से बारात लेके जा। औ का अच्छा सोहर गाय थे और सीखे हैं तमाम के। एक को जंतु है कि खाली सीखे ना हो का? अरे कहो गाय के बताई। अच्छा तो सुनाओ, बिना लड़का का तुम सोहर सुनाओ, देखिए हम कौन सोहर रहा है, तुम जंतु है बूढ़ा। सुनिए का बूढ़ा बूढ़ा ना कहे तो नहीं, लात मारब खड़ा बता दे। अरे चलो अच्छा बूढ़ा, हमसे बड़ा झको है, हम कही थे अदबैसू हो गई हुए, काकी ना कहा, अम्मा ना कहा, बूढ़ा ना कहा तो का कही भी मेरा रू। ले चाहे तो भूखे रहन पाए। नहीं तुम तोर मेहरारू आए नहीं। आखिर भी का कही, जौन कहा तो उनका ही। तो हम तो का बूढ़ दिखाई थे हैं? हमें नजर में तो तुम बूढ़ नहीं ना। अब जौनी की जान हम कही दे 3 ठे 4 ठे पिल्ला जा रहे तुम का। अरे तोरी नाश हो गए जब जवान रहे ना। हाँ। एक कहती आंखी मार जात रहन, एक बिगहा के ढीला इकट्ठा हो जात रहे। देखो दादा, ये का देखो बूढ़ी बा का कहा तो जौनी की जात रहे, हम कहते ढीला इकट्ठा हो जात रहे। अब का तमाम रिक्शा वाले, तमाम टेम्पो वाले खड़े रहे रास्ता में कि आवत हमार चाची बैठा लेके चले जाए। ये हमका लागत है बूढ़ीवा नानी के लाकटिया है का। देख सोहर